वेलकम बैक व्यूअर्स। अब जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जिसको हम कई हफ्तों से ज़ेर बहस ला रहे हैं, अब मुझे तो ज़ाती तौर पर ये खुलता नज़र आ रहा है कि जो न्यूट्रलिटी की बात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से की जा रही है वो इनफैक्ट इमरान ख़ान पर वो पूरी नहीं उतरती। वो लगता है कि इमरान ख़ान अभी भी लाडले की हैसियत अगर चीफ द आर्मी स्टाफ के लिए नहीं रखते तो एटलीस्ट बहुत सारे लोगों के लिए वो ये हैसियत रखते हैं। ख़ास तौर पर आप ही के हम नाम जर्नलिस्ट मगर उनका आखिरी नाम ख़ान है, मिस्टर कामरान ख़ान का एक फ़ेसबुक पे जो पोस्ट उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई इन 4 हफ्तों में शदीद बढ़ गई है, स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान है, डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कीमत गिर रही है। तो उन्होंने कहा ये सारी जिम्मेदारी चीफ आर्किटेक्ट पर है। अब चीफ आर्किटेक्ट पर मुझे वो एक गाना याद आता है, चीफ साहब, जो पाकिस्तान के मशहूर सिंगर का गाना है। चीफ साहब पे ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के एक ही चीफ हैं, तो क्या ये कहना चाहते हैं, चूँकि शीरी मज़ारी तो बार बार ये बात करती हैं, इमरान खान भी कर चुके हैं और लगता है कि जो चीफ साहब हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। ये बहुत सारी बातें मैं कर रहा हूँ, इस सारी सियासी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? जी, ये आपने सबसे पेचीदा सवाल किया है कि जब से हमने ये प्रोग्राम करना शुरू किया है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको ज़रा अनपैक किया जाए। मामला ज़रा नाजुक है, तो मैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा इल्म नहीं है, एनालिसिस ज़्यादा है, इंटेलिजेंस कम है, बिट्स एंड पीसेस, फ्रैगमेंटरी इंटेलिजेंस हमारे पास। जैसे आपने जिक्र किया, कामरान खान साहब ने जो पोस्ट डाली है कुछ 3-4 घंटे पहले अपने फेसबुक पेज पे, तो इससे तस्वीर कशी करना या खाका बनाना जरा मुश्किल होता है, लेकिन चले कोशिश करते हैं। देखें, ये पिछले हफ्ते भी शायद मैं और आप डिस्कस कर रहे थे कि 2 सिग्नल निकल रहे हैं जो है वो एस्टेब्लिशमेंट में से। एक तो वो ऑफिशियल है, जो जनरल बाजवा और उनका जो कोर ग्रुप है, जो उनका सपोर्ट ग्रुप है, बजरिया DGISPR जनरल बाबर के थ्रू आया, और वो जो बहुत मैंने जिक्र भी किया था शायद पिछले हफ्ते कि वो बहुत लंबी जो है 1 घंटे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, जिसमें उन्होंने कहा कि आप हमें न्यूट्रल ना कहें, आप हमें एपॉलिटिकल कहें। और उसमें बड़े बड़े मतलब अनप्रेसिडेंटेड किस्म की बातें हुई। ये भी इंकशाफ हुआ कि जी 2 साल पहले हमने ये एपॉलिटिकल होने का जो सफर का आगाज किया था, यानी ये बात इनएडवर्टेंटली एडमिट कर दी कि उस 2 साल पहले तक वो न्यूट्रल नहीं थे, एपॉलिटिकल नहीं थे, और इमरान खान साहब की हुकूमत की कुल पुष्पनाई हो रही। तो देखें, एक तो वो सिग्नल आ रहा है, एक वो सिग्नल आ रहा है जो कि बेसिकली आमादा कर रहा है, चाहे वो कामरान खान है, चाहे वो कोई और है, ARY के लोग हैं, चाहे वो शीरीन मज़ारी साहबा हैं, चाहे वो शेख रशीद हैं, चौधरी परवेज इलाही हैं, बाबर अवान हैं, कोई और है, यानी फवाद चौधरी साहब हैं। ये जिस तरह के जारहाना तरीके से जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, और अभी मैं वो जो जिसको जो है वो हम अगर जो है क्या नाम है, क्रूडली उसको सॉफ्ट पोर्न कह दें बैठ के, ठीक है, जो वो गंदी जबान में जो वीडियोस सर्कुलेट हो रही हैं जनरल बाजवा के खिलाफ और आर्मी के खिलाफ, जो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन PTI की जानिब से किया जा रहा है, मतलब अंदरूने पाकिस्तान बेस्ड भी जो है एक्टर्स हैं और बैरूने पाकिस्तान जो वो शेयर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, और जो बेनाम किस्म के पर्दे के पीछे से जो है वो जो वार किए जा रहे हैं, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि चीफ के ऊपर इतने हमले हो रहे हों, आर्मी चीफ के? देखें, मोहसिन डावर अगर सिर्फ ये कहता है कि जी ये जो दहशतगर्दी है, ठीक है, ये इससे जो है वर्दी वालों का लिंक है, तो उसके साथ क्या हशर किया जाता है? PTM पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट अगर तनकीद करती है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, क्या हशर होता है? अली वजीर जेल में बैठा रहता है, ठीक है। मैं और आप अगर जो है अपना मतलब कोई पोजीशन स्ट्रांग किस्म की लेंगे तो हमें भी कहा जाएगा देखें जी ये एंटी पाकिस्तान। लेकिन ये कैसे लाडले हैं कि जो चीफ को मतलब सिस्टमैटिकली टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर किसी किस्म का कोई, इनको बेखौफ कर रहे हैं, इंप्यूरिटी के साथ कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है?
ये वो दूसरा सिग्नल है जो उनको, जो अनऑफिशियल है, जो एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि देखें इमरान खान साहब, आप उनको मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि वो एक अनहिंज्ड आदमी है, जिसको वो पंजाबी में कहते हैं कोई लत्ती चढ़ी नहीं है, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि उनका बिहेवियर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यार इसकी तबीयत ही ऐसी है, ये ऐसी बातें करेगा, तो चलो उनको तो हम एक्सप्लेन अवे कर देते हैं। यार ये जो लोग हैं मीडिया के अंदर, चाहे वो कामरान खान है, चाहे वो जो है अपना वो सियासी एक्टर्स हैं शेख रशीद जैसे, जिन्होंने पूरी की पूरी करियर, उनका बिजनेस मॉडल ही यही है कि वो कोई बात ऐसी नहीं करते कि जो एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहते। उनका पूरा का पूरा सियासी बिजनेस मॉडल मुख्तलिफ है, वो जो एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिकल एक्टर से हट के होता है। वो अगर ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है, और वो अभी तक इमरान खान का साथ दे रहे हैं, जब इमरान खान रैली अपॉन रैली में जो है वो जारहाना अग्रेसिव डिस्कोर्स यूज कर रहे हैं बैठे हुए, तो कहीं से तो उनको आ रहा है ना। और ये वो लोग नहीं हैं कि जो किसी एक फर्दे वाहिद पे, कि अगर लेट्स से कि जी इनको जो है, मुझे नहीं पता, फॉर द रिकॉर्ड मुझे नहीं पता, पर लेट्स से कि जी जनरल फैज की जानिब से इनको जो है वो एक इंकरेजमेंट आ रही है। ये ऐसे लोग नहीं है कि जो एक फर्दे वाहिद के लिए अपना पूरा का पूरा सियासी करियर दांव पे लगा दें, और ना ही ये वो लोग हैं कि जो लोग ये है कि अगर कोई किसी आपस में भी अगर कोई पर्सनैलिटीज का क्लैश हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, तो उस लड़ाई में वो आप आना जाएंगे, क्योंकि वो उनको अपने मफादात महफूज करने। ये तभी ये इतनी जारहाना कार्रवाई कर रहे हैं कि जब इनको ये है कि ये तसल्ली है कि जनरल बाजवा माइनॉरिटी व्यू होल्ड करते हैं, उनके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं वो उनके जाने का इंतजार कर रहे हैं नवंबर में जब वो रिटायर हो जाएंगे, एंड देन विल बी बैक टू बिजनेस। तो ऑल यू हैव टू डू इज कंटिन्यू टू कीप अप द प्रेशर, ताकि वो लोग जो कि जो है इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, और मैं समझता हूं कि इमरान खान की सपोर्टर ज्यादा है, इसलिए मैंने कहा वो माइनॉरिटी व्यू है। इन अदर वर्ड्स, जनरल बाजवा जो है वो अपीयर होते हैं, मुझे नहीं पता, आई एम गोइंग आउट ऑन अ लिम हियर, लेकिन जो है ये एनालिसिस का तकाजा है कि हम जरा जो है वो मतलब खुलकर बात करें कि जनरल बाजवा लुक्स लाइक ए वेरी लेम डक आर्मी चीफ। ये अमेरिका की एक टर्म है, लेम डक प्रेसिडेंट, कि जब पहले 2 साल में उसके पास कांग्रेस की सपोर्ट होती है, मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस दूसरी पार्टी के पास चली जाती है, और वो बाकी 2 साल जो है वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कानून साजी नहीं कर पाता, क्योंकि कांग्रेस ने उसके ऊपर चेक रखा हुआ। तो उसको लेम डक प्रेसिडेंट कहते हैं कि उसके पास जो दायरा इख्तियार है वो बहुत महदूद हो जाता है। तो क्या ऐसा हुआ है, ये मैं सवाल कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लग ऐसा ही रहा है। मतलब जो शवायद मिल रहे हैं, वो जो तस्वीर बन रही है वो ये तो नहीं बता रही कि जनरल बाजवा जो है वो बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो ये जो डिस्कोर्स चला आ रहा है कि बस ये जनरल फैज जो हैं वो कुछ कर रहे हैं, आई नेवर बिलीव्ड इट। आई थिंक कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो, उसमें जो मेजॉरिटी ओपिनियन है वो ये है कि ठीक है इमरान खान ने गलती कर दी, लेकिन इसको हटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो जो दूसरे लोग हैं वो तो हमें पसंद भी नहीं है, और वो जो है वो हम उनके साथ बिजनेस नहीं कर सकते। सो आई थिंक कि ये जो सिचुएशन चल रही है, ये एक तरीकाकार है फॉर वो जो अपना एस्टेब्लिशमेंट है, जो वो बेसिकली रीसेट हो रहा है। नवंबर में एक नया आर्मी चीफ आ जाएगा और वो अपनी अपॉइंटमेंट्स करेगा, अपने लोगों को लगाएगा। तो आई थिंक ये जो एक ट्रांजिशनरी पीरियड है जिसके अंदर वो फोर्सेस जो प्रो इमरान खान है वो अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही साथ ये भी सवाल उठता है कि उनको पता है कि इमरान खान साहब जो है वो अगेन अनहिंज्ड है फ्रॉम अ पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ रेटरिक के लिहाज से नहीं, पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू। अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब इमरान खान साहब ने किए, तो ये एस्टैब्लिशमेंट के मफाद में नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये हो रहा है तो ठीक है, दूसरी जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं पीएमएलएन, पीपीपी और जो मतलब कोalition गवर्नमेंट के पार्टनर्स हैं वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन ये आपका फायदा भी नहीं कर रहे, उल्टा नुकसान कर रहे हैं, तो आप जाएंगे तो जाएंगे कहाँ?
तो इसमें भी बात हो सकती है, लेकिन मैंने कहा चलें जो है ना यहाँ फिल वक्त जो है मैं यहाँ रुकता हूँ।